Hello friends, my name is Deepak Kumar, Advocate High Court. Today I am going to teach you how to argue in High Court or any other court. कोर्ट में बहस कैसे करें, क्योंकि नए अधिवक्ताओं के सामने ये काफ़ी बड़ी चुनौती होती है कि वो कोर्ट में बहस कैसे करें। अपनी आर्गुमेंट्स को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिसे आप फॉलो करके अपनी आर्गुमेंट्स को अच्छा इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं। So let's get started. Step 1, रीड द पिटीशन कम्प्लीटली। दोस्तों, आपको अपनी पिटीशन को कम्प्लीटली रीड करना है, ना कि उसे आप सिर्फ डेट्स इवेंट्स पढ़ के चले जाएंगे। अगर आपको डेट्स और इवेंट्स पढ़ के जाते हैं तो आपको इन ड्यूरिंग आर्गुमेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सो आप अपनी पिटीशंस को कम्प्लीटली थॉरली पढ़ें, जिससे कि आप जजेस के कोई भी सवालों का उत्तर दे सकें। सो पिटीशन, जैसे कि आप जानते हैं, रिटन स्टेटमेंट होता है। उसमें आपके पिटीशन में काउंटर हो सकता है, रिजॉइंडर हो सकता है, सप्लीमेंट्री हो सकती है, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप कंप्लीटली पढ़ें और समझें, और फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आप अपनी पिटीशन के एक एक पेज को पढ़ें। चाहे वो पिटीशन कितनी भी बल्कि हो, कितनी भी लंबी हो, लेकिन अपनी पिटीशन को आप एक एक पेज आप पढ़ें, जिससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा। और दोस्तों, उसमें दूसरा नंबर है एनेक्शर्स होते हैं। आपका कोई पिटीशन है तो उसके रिगार्डिंग, मान लीजिए बेल एप्लीकेशन है, तो उस बेल के एप्लीकेशन में एनेक्शर होंगे। एनेक्शर में आपका एफआईआर हो सकती है, चार्जशीट हो सकती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो सकती है, तमाम और एनेक्शर्स हो सकते हैं। तो आपको एनेक्शर्स को भी थॉरली पढ़ना है, ताकि आप जजेस के किसी भी सवाल का आंसर इफ़ेक्टिवली दे सकें। तो आपको एनेक्शर्स भी, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको भी आपको थॉरली पढ़ना है। और दोस्तों, आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आपको पिटीशन में, उसको आपको मार्क्स कर लेना है, ताकि आपको हाईलाइट कर लेना है, ताकि अगर जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो आप अपनी बात को लॉर्डशिप को बता सकते हैं कि लॉर्डशिप पेज नंबर इस पे आप, ये हमारी ये मेन पॉइंट है, हमारे ये आर्गुमेंट के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पेज नंबर 13 पे 14 पे जा कर के उस सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और आप इसको चौथा पॉइंट है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पेजेस लगते हैं जो आपके पिटीशन में, आपके एनेक्शर्स में आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप उन सारी पॉइंट्स पे, उन सारे इंपॉर्टेंट पेजेस पे आप फ्लैग लगा सकते हैं। तो ये स्टेप 1 है दोस्तों। स्टेप 2 ये है कि पिटीशन आपकी, जैसे जो भी पिटीशन है आपकी, उस पिटीशन के अकॉर्डिंग आप रिसर्च करिए। आपको रिसर्च करनी होगी उस पिटीशन में। आपकी, मान लेते हैं कि ये बेल एप्लीकेशन है, तो उसमें जो भी सेक्शन आपके केस में हो, उस सारे सेक्शंस को आपको थॉरली लॉ की किताबों में देखना है, बेट उठा के उसको पढ़ना है, ताकि आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की आर्गुमेंट के दौरान आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो आपको रीड ऑल द बेयर एक्ट रिलेटेड टू द केस, स्पेसिफिक सेक्शंस सारे आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपको फाइंड रिलेवेंट केसेस एंड जजमेंट, आपको ये देखना है कि आपके केस के रिगार्डिंग क्या ऐसे और भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, जो आपके केस में लाई कर रहे हैं। तो आपको देखना है, उन सारे रिलेवेंट केसेस को भी आपको समझना है, और उस जजमेंट को रीड करना है प्रॉपरली, उस जजमेंट को मार्क करना है, और फिर लॉर्डशिप को वो एक एक्स्ट्रा कॉपी आपको लॉर्डशिप को देनी है, ताकि आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कॉपी लॉर्डशिप के पास हो, जजेस के पास हो, ताकि आप अपनी बात कहते हुए जजेस को वो पैरा, वो पॉइंट, वो पेज दिखा सकते हैं, और अपनी बात को आप अच्छी तरीके लिए समझा सकते हैं। तो आपका दूसरा काम होगा रिसर्च करने का। स्टेप 3, कीप मेक नोट्स। आप अपनी नोट्स ज़रूर बनाइए। जो भी आप पिटीशन पढ़ रहे हैं, उस पिटीशन में आप जो भी आप प्रिपरेशन हो रही है, उसकी आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपनी सारी सीक्वेंस, जो भी आपकी चीज़ें हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप क्रोनोलॉजी वाइज रखिए, डेट वाइज रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई एफआईआर है, तो उस एफआईआर ऑफेंस कब हुआ, किस डेट पे एफआईआर हुई, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट कब तैयार हुई, उसके बाद चार्जशीट कब सबमिट हुई। ये सारी चीज़ों को आप क्रोनोलॉजी वाइज रखनी है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द केस आपको नोट करना है, वो सारी चीज़ों को आपको लिखना है अपनी ब्रीफ नोट्स में। नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट, ओनली पॉइंट्स। आपको पूरी पैरा नहीं नोट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना है, जो आपको पॉइंट्स हो, जो आपके रिगार्डिंग हो, उसमें स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस में अपनी बात को आपको रखना है। कंप्लीट आपको इस पैराग्राफ नहीं रखना है, ना लिखना है, आपको स्मॉल पॉइंट्स हाइलाइटर के रूप में लिखना है, ताकि आप अपनी इन ड्यूरिंग आर्गूमेंट आप अपनी बात को ईजिली एक्सप्लेन कर सकें जजेस के सामने। देन स्टेप 4, अब चूँकि आपने पिटीशन को रीड कर लिया है, रिसर्च कर लिया है, अपनी नोट्स प्रिपेयर कर ली है, तो अब चौथा स्टेप्स आता है प्रैक्टिस, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे कि आपके मान लेते हैं फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है, सो माय लॉर्डशिप दिस इज़ फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 483 ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज़ क्रिमिनल अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑर्डर अंडर सेक्शन 372 ऑफ CRPC। तो आप ये सारी प्रैक्टिसेस जो भी करना चाहते हैं, इसको आप शीशे के सामने खड़े होकर के आप अपने घर में प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, कोर्ट में प्रैक्टिस करें, जब कोर्ट खाली हो वहाँ प्रैक्टिस करें। तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा, आपको बोलने का तरीका आपको पता चलेगा कि हमें कोर्ट में कैसे बहस करनी है, कैसे बोलना है। ये सारी चीज़ों का आपके अंदर जो फ़ियर है वो फ़ियर ख़त्म होगा। अपनी अपनी आर्गुमेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके आप उसे सुन सकते हैं कि कहाँ पे आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। उन सारी स्ट्रेंथ्स को और अपने वीकनेसेस को सुधार करके आप अच्छी इफ़ेक्टिवली जो है अपनी आर्गुमेंट रख सकते हैं और आप जजमेंट ले सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। टिप्स फॉर बेटर आर्गुमेंट। यू आर नॉट गोइंग टू फाइट विद द जज। आपको जजेस से लड़ाई नहीं करनी है। बीइंग एडवोकेट, बी पोलाइट, हम्बल। आपको अपनी बात बहुत ही सभ्यता से अपनी बात को अपने लॉर्डशिप के समक्ष, आपको जजेस के समक्ष रखनी है। और सेकंड पॉइंट है कि बी ऑडिबल। सिंपल मीडियम पिच होनी चाहिए आपकी, बहुत ज़्यादा आपकी हाई पिच नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लो नहीं होनी चाहिए जहाँ पे जजेस को आपकी बात सुनाई ना दे। तो आपको एक मीडियम टोन में, एक मीडियम पिच में आपको अपनी बात कहनी है जो क्लियरली ऑडिबल हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बी कॉन्फिडेंट। आपको कोर्ट में जाते समय आपको वेल ड्रेसअप होकर के अपनी प्रॉपर तरीके से ड्रेसेस में जाना है और एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है कि हाँ, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी फैक्ट ऑफ दिस केस। तो आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखिए और उसके बाद चूँकि जब आप अपनी बात रखेंगे तो उसके हिसाब से लॉर्डशिप आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप उसका आंसर देने के लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहें। आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द जजेस। आप जजेस के सारे क्वेश्चंस का आंसर दें और अगर कुछ गलत है तो उसको बताएं कि लॉर्डशिप जजेस, ये हमारे केस में ये चीज़ गलत हुई है, हमारे क्लाइंट के साथ ये गलत हुई है। तो उसको आप अपना इफ़ेक्टिवली रखने का प्रयास करें। सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कैसे अपने आर्गुमेंट को स्टार्ट करें। हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट आर्गुमेंट, नए एडवोकेट के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि बिगिनिंग बाय टेलिंग ऑल द फैक्ट डेट वाइज। आप अपने केस की सारी फैक्ट्स को क्रोनोलॉजी वाइज, डेट वाइज, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड लॉर्डशिप को, जजेस को सारी बातें आप बताइए। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप अपनी बात को डायरेक्टली अपने केस को लेके आइए, बताइए अपनी प्रेयर को डायरेक्टली बताइए कि दिस इज़ बेल एप्लीकेशन लॉर्डशिप, और कि हमारे क्लाइंट को फंसाया गया है झूठे मुकदमे में, फॉल्सली फैब्रिकेटेड इम्प्लीकेशंस कर करके हमारे क्लाइंट को फंसाया गया है। आप डायरेक्टली अपनी बात को रख सकते हैं या फिर आप फैक्ट को रख करके अपनी बात को रख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग दो फॉर्मूले हैं। चूँकि आपको ये फॉर्मूले, ये सारी चीज़ों को आपको आर्गुमेंट में समझना होगा, आपको देखना होगा, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप, चूँकि ये अलग-अलग कोर्ट में अलग-अलग जजेस की अलग-अलग उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी अपनी डिसीजंस देने को उनकी अपनी एक समझ होती है। ये जज बाय जज वैरी करती है।
तो आपको ये कोर्ट में जाना है, अलग-अलग कोर्ट्स में बैठना है, कोर्ट को वॉच करना है, ऑब्ज़र्व करना है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस द जज इज़ आस्किंग। आपको ये देखना है कि जजेस बाकी एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट से कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं रिगार्डिंग पिटिशंस। व्हाई एंड व्हेन डज द जजेस गेट एंग्री। आपको ये देखना है कि जजेस कब गुस्सा हो जाते हैं। आपकी ऐसी कौन सी बात है जिस पे जजेस गुस्सा हो रहे हैं। अगर आप ऐसी कोई बात बोलते हैं जो जजेस को अच्छी नहीं लगती है, तो जजेस गुस्सा होते हैं। उन सारी चीज़ों को आपको नहीं बोलना है। आपको ये सारी चीज़ें कोर्ट में वॉच करनी है, देखना है, सीनियर्स को देखना है अपने। तो हाउ वाज ए एडवोकेट एबल टू गेट रिलीफ। और देखना है कि आपको रिलीफ कैसे मिले आपके केस में। ये सारी चीज़ों को आपको कोर्ट में वॉच करना है। कोर्ट कैसे काम कर रही है, कोर्ट कैसे कैसे नेचर्स के केसेस पे कैसे कैसे जजमेंट दे रही है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। काइंड ऑफ आर्गूमेंट द जजेस लाइक, किस तरह की आर्गूमेंट को जजेस लाइक कर रहे हैं और किस तरह के आर्गूमेंट को जजेस डिसलाइक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आपको कोर्ट में देखना होगा। ये जजेस टू जजेस वेरी करती हैं, तो आपको कोर्ट में बैठ के समझनी होगी ये सारी चीज़ों को। पॉइंट नंबर दूसरा, ऑब्जर्व द एडवोकेट्स इन कोर्ट। आप कोर्ट में जा कर के अपने सीनियर एडवोकेट्स को देख सकते हैं कि वो कैसे आर्गूमेंट कर रहे हैं। हाउ डू दे बिगिन द आर्गूमेंट, वो आर्गूमेंट को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज़ देखिए, उनसे सीखिए। कोर्ट में अधिक से अधिक कोर्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट हो। कोर्ट्स को कोर्ट्स को जा कर के आप बैठ कर के उसमें टाइम दीजिए, समझिए कि आपके सीनियर्स वहाँ पे कैसे अपनी बात को रखते हैं। हाउ आर द हैंडलिंग पॉइंट्स विच गो अगेंस्ट द, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं पिटीशन में, बहुत सारे केस में आपके जो आपके अगेंस्ट होते हैं, लेकिन आप फिर भी जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वो उसको बहुत ही ईजिली हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं। और वो जजेस के मूड को समझते हुए, अगर कहीं जजेस हार्श हो रहे हैं, कहीं रूड हो रहे हैं, कहीं उन जजेस को आपकी बात पसंद नहीं आ रही है, फिर भी वो आप जो है आप अपनी बात को पोलाइटली कहते हुए वहाँ से कैसे अपने केस को अपने केस में रिलीफ लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। व्हाट आर द पर्टिकुलर्स वर्ड्स दे आर यूजिंग टू एड्रेस द कोड। कहते हैं जैसे आपने सीनियर्स को देखिए, वो अब जजेस को कहते हैं मे आई प्लीज़ लॉर्डशिप, मे आई प्लीज़ लॉर्डशिप स्टार्ट। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि आप अपने अपनी बहस के दौरान अपनी चीज़ों को कैसे रखते हैं। तो ये 2 फ़ॉर्मूले होते हैं जो अलग-अलग कोर्ट में अलग-अलग बैठ के आपको सीखने होंगे, समझने होंगे। जजेस टू जजेस वैरी करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।